इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। यानी कि अब इस फैसले पर कोर्ट की मुहर लगती हुई नजर आ रही है और लगातार ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे कि अतीक अहमद को या तो फांसी की सजा सुनाई जा सकती है या उम्र कैद की। और अब ये फैसला कोर्ट का सामने आया है, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो कोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ी खबर, प्रयागराज से उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। उमेश पाल केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो सजा का ऐलान, कोर्ट का फैसला सामने आया है, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो कानून के जानकारों का कुछ ऐसा ही मानना था और लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे थे। इन कयासों पर मुहर लगती नजर आ रही है। कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर, तो डॉन को सजा, जो एक खौफ, तो एक माफिया और माफिया कहा जाता था और एक बड़ा नाम अतीक अहमद, जिसके नाम से लोगों के जहन में एक डर बस जाता था। उत्तर प्रदेश, प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का जो एक वक्त पर जलवा रहा, अब वो कानून के शिकंजे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। जो मुश्किलें हैं वो अब कम होने वाली नहीं है। अतीक अहमद की उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुना दी है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो अब सजा के ऐलान के बाद जाहिर सी बात है, अब कानूनी शिकंजा और तेज होता नजर आएगा। और पहले से भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे, अब उस पर मुहर कोर्ट की लगती नजर आ रही है। जिस तरीके से ये फैसला सामने आया है, अतीक अहमद के परिवार को इस बात का डर लगातार सता रहा था कि पता नहीं क्या होगा अतीक अहमद के साथ, क्योंकि पूरा परिवार ही आपराधिक प्रवृत्ति का है और कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, चाहे भाई की बात करें या बेटों की बात करें। और अब जो कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो एमपी एमएलए कोर्ट में सजा पर फैसला सामने आ चुका है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो इस सजा के ऐलान के बाद कानूनी शिकंजा और तेज होगा। 17 साल बाद कोर्ट का यह फैसला इस मामले में सामने आया है। 17 मार्च को सुनवाई हुई थी और जो फैसले के ऐलान की जो तारीख थी वो 28 मार्च निर्धारित की गई थी और वो फैसला सामने आ चुका है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो 100 अपराधों का शतक पूरा कर चुका है अतीक अहमद, यानी कि 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामलों के जो केस हैं वो दर्ज हैं अतीक अहमद पर और एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो अपराधों का शतक लगा चुका है अतीक अहमद और अब कानूनी शिकंजा और सख्त होता नजर आएगा अतीक अहमद के खिलाफ। तो अतीक अहमद की जो राह है वो आसान होती नजर नहीं आ रही है। जो मुश्किलें हैं वो कम होने वाली नहीं है। तो अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर, और अपराधों का शतक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 100 से ज्यादा जो आपराधिक मामले हैं, अपराधों को अंजाम दे चुका है माफिया अतीक अहमद। उमेश पाल अपहरण केस में सजा का ऐलान,
तो कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों की नाराजगी भी उमेशपाल हत्याकांड को लेकर देखने को मिली थी। किस तरीके से अतीक अहमद के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला, जूतों की माला लिए हुए नजर आए और अतीक अहमद को ये माला पहनाई जाए, एक नाराजगी साफ तौर पर जो वकील हैं वो जता रहे थे। लेकिन अब एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है अतीक अहमद को। तो 3 लोगों को दोषी करार दिया गया था। आपको बता दें एक बार फिर से कि 10 लोगों को इस पूरे मामले में अतीक अहमद समेत 10 लोगों को आरोपी ठहराया गया, लेकिन 10 में से 7 लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया और 3 लोग मुख्य आरोपी थे, अतीक अहमद, हनीफ खान, दिनेश पासी, जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो तीनों ही आरोपियों को, जो मुख्य रूप से इस घटनाक्रम के आरोपी थे, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो हनीफ खान, दिनेश पासी और अतीक अहमद, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड जिसे कहा जा सकता है, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो गुजरात वापसी की राह आसान होती नजर नहीं आ रही थी, ये कयास पहले ही लगाई जा रहे थे और अब कानूनी शिकंजा और तेज होगा। अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो दिनेश पासी, हनीफ खान समेत तीनों ही मुख्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। संवाददाता विनय मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। विनय, अब कोर्ट की मोहर लगती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तीनों ही मुख्य आरोपियों को, अतीक अहमद समेत। जी, आपको बता दें जिसका लोगों को इंतजार था, इतने सालों से जिस सजा का इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। आज एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है 10 लोगों पर आरोप सिद्ध किया था, जिस पर 7 लोगों को बरी करके 3 लोगों को जो है सजा सुनाई है, जिसमें अतीक अहमद समेत 2 लोग और हैं, जिसमें हनीफ खान और दिनेश पासी शामिल हैं, जिनको जो है आजीवन कारावास की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। और ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि कोर्ट परिसर में जो है अतीक अहमद और अशरफ दोनों गले लग के रोए हैं। सजा के बाद जो है दोनों भाई गले लग के रोए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप देख सकते हैं अशरफ को भी पेश किया गया था कोर्ट में। अशरफ को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है विनय? जी, अशरफ को कोर्ट ने जो है बरी किया है, जिसमें 10 लोगों पर आरोप सिद्ध हुआ था, जिसमें 7 लोगों को जो है बरी किया गया है, जिसमें 3 लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें अतीक अहमद समेत। पूरे मामले को लेकर, सजा को लेकर अब हालांकि कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है कि उम्र कैद की सजा सुना दी गई है तीनों मुख्य आरोपियों को। क्या कुछ कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि वकील खेमे में एक नाराजगी देखने को मिल रही थी, अब क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जी, यह फैसला आने के बाद वकीलों ने नारा एक लगाया था। इन्होंने फांसी की मांग करी थी कि इनको फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। इस आधार से जो है अभी जो है वकीलों में भी नाराजगी अभी जाहिर है। वकीलों में अभी फैसला आने के बाद जो है अभी चीजें निकल के सामने आ रही हैं और ये फैसला अभी तत्काल अभी कुछ मिनट पर जी। विनय, अगर देखा जाए कि अतीक अहमद एक ऐसा नाम, एक माफिया तंत्र से जुड़ा हुआ एक बड़ा चेहरा, जिसको लेकर उमेशपाल हत्याकांड के बाद से और अतीक अहमद चर्चाओं में आया और इसको लेकर जो लोगों के अंदर एक ये था कि इसको क्या कुछ सजा का ऐलान, उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? जी, देखिए, तो ये मामला है उमेशपाल अपहरण कांड मामला था, जिसमें बीच में उमेशपाल की हत्या भी कर दी गई। इस मामले में आज सुनवाई जो है पूरी हो चुकी है और इस मामला में जो है 3 लोगों को कोर्ट ने सजा भी सुनाया है। इस पर वकील जो है यहाँ पे जो है फिर से इन्होंने जूतों की माला लेकर के जो है यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया है। यहाँ जो वकील है वो उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जूतों की माला लेकर वो खड़े हैं। यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। इसको देखते हुए विनय, क्या चौकसी और बढ़ा दी गई है, प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है? साथ ही कितनी देर बाद कोर्ट परिसर से निकलेगा ये अतीक अहमद का काफिला, क्योंकि वापस से जेल में भी शिफ्ट करना होगा अतीक अहमद को, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, कोर्ट की तरफ से जो है इनको सजा का जो है
ऐलान कर दिया गया है, इनको सजा सुना दी गई है। इसके बाद अब इनको भारी सुरक्षा के बीच जो है फिर से पुनः ही नई सेंट्रल जेल में इनको शिफ्ट किया जाएगा। इसके बीच वकीलों का जो है हंगामा जो है, उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। जूतों का माला लेकर आप साथ देख सकते हैं जो है ये खड़े हैं और वो उनके समर्थक वो जो वकील साथी हैं वो विरोध दर्ज करवा रहे हैं। विनय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि किस वक्त ये काफिला कोर्ट परिसर से बाहर निकलता है, क्योंकि अब जेल में शिफ्ट करना होगा, क्या कुछ उस दौरान रहता है, ये हर एक पल के अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर, दिनेश पासी और हनीफ को सजा सुनाई गई है। तो जो भाई अशरफ को बरी कर दिया गया है, क्योंकि 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था, दोषी करार ठहराया था कोर्ट ने, लेकिन 7 को बरी कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। उसमें अशरफ भी शामिल है। अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बाहर कोर्ट परिसर के बाहर अभी भी हलचल जो है वो बहुत तेज है, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए। उमेश पाल की जो मां और जो पत्नी थी वो भी लगातार इस बात की मांग कर रही थी, लेकिन अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, या तो फांसी या उम्र कैद की सजा। और इस बीच एक नाराजगी भी देखने को मिल रही है वकीलों में, क्योंकि उमेश पाल की हत्या के बाद हत्या को लेकर ये नाराजगी है। अतीक अहमद को जूतों की माला पहनाई जाए और इस तरीके की नारेबाजी करते हुए वकील नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, चौकसी बरती जा रही है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को कोर्ट परिसर से बाहर निकाला जाएगा और जेल में शिफ्ट किया जाएगा। तो हालांकि अभी बता दें कि अभी अतीक अहमद को लेकर जो प्रशासनिक अमला है वो कोर्ट परिसर से निकला नहीं है, अब से कुछ ही देर बाद निकलेगा। और कितनी कड़ी सुरक्षा इस बीच नजर आती है, क्योंकि जो कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी, एक नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। तो उस नाराजगी, उस प्रदर्शन से बचते हुए कड़ी चौकसी के बीच अतीक अहमद और ये दोनों आरोपियों को ले जाया जाएगा, क्योंकि तीनों ही आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो भाई अशरफ समेत 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। 17 साल बाद इस मामले में फैसला सामने आया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो आपको बता दें, डॉन को उम्र कैद की सजा हो गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, क्योंकि कयास भी कुछ ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। और अतीक अहमद को लेकर, क्योंकि अतीक अहमद का जो दबदबा रहा है, जो खौफ लोगों के जहन में इसने बनाया था, अब लोगों को खुशी भी मिलती नजर आ रही है, लेकिन नाराजगी इस बात की भी देखने को मिल रही है कि आखिर फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई गई। कोर्ट परिसर से अभी जो अतीक अहमद का काफिला है वो निकला नहीं है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला जाएगा, क्योंकि प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आपको बता दें, अतीक अहमद पर कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो बीजेपी का कहना है कि योगी राज में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो उमेश पाल अपहरण कांड में बीजेपी की प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आ रही है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सत्रह साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया है, जबकि 7 लोगों को दोष मुक्त कर दिया। इनमें से अतीक अहमद का भाई अशरफ भी शामिल है। कोर्ट ने जिन 3 लोगों को दोषी करार दिया, उनमें से अतीक अहमद, उसका वकील खाम सौलत हनीफ और दिनेश पासी, जो उस वक्त का कॉरपोरेटर हुआ करता था, उसका भी नाम शामिल है। उसे भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि योगी राज में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अतीक अहमद को दोषी करार दिए जाने के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने भी कहा है, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने कहा है,
सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। अतीक अहमद ही क्यों ना हो, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के बाद अब न्याय की उम्मीद और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में योगी जी कानून का राज स्थापित करने लगे हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जिस तरीके से खड़े किए जा रहे थे, अब उस पर बयानबाजी का, हालांकि विपक्ष का अभी तक कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। संवाददाता राहुल मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, अब इस फैसला कोर्ट का सामने आ चुका है, उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो लोग हैं, क्योंकि उनको बेसब्री से इंतजार था इस बात का कि क्या सजा सुनाई जा सकती है। जी जी, आपसे बता दें कि जो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के इस समय जो सुर्खियां बटोरता रहा अतीक अहमद, आज जो है उसे जो सजा सुनाई गई है, इस सजा से कहीं न कहीं उमेश पाल की मां और उसके परिजन कह रहे थे इसे या तो कारावास हो या तो सरकार से इनकाउंटर करे। जैसे सब अपराधियों पे इनकाउंटर होता था वैसे इसके भी इनकाउंटर हो। पर लेकिन कहीं अब ये राजनीति कहे क्या कहे, जिसे देखते हुए कोर्ट ले आए, कोर्ट में इसे सजा सुनाई गई है। अब अभी तक राजनीतिक पार्टियां, ऐसा कोई पार्टी नहीं जो बोली हो, अभी किसी कोई इस अतीक अहमद के पक्ष में या उसके विपक्ष में कोई बोले। वकील की अगर बात करें, कोर्ट परिसर के बाहर से भी वो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई थी कि वकील खेमे में नाराजगी देखने को मिली इस बात को लेकर कि अतीक अहमद को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहां पर जो और भी लोग मौजूद थे, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, आप जहां पर मौजूद हैं, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? हालांकि बीजेपी की तो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ गई है क्योंकि सत्ताधारी हैं, जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। जो यहाँ की जो जनता है वो सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद कहीं न कहीं चाहती थी कि कठोर से कठोर सजा मिले, उसे फांसी सजा दिया जाएगा, यही उम्मीद लगाए सब बैठे थे। लेकिन अभी जो कोर्ट की बात जो कोर्ट ने सुनाया है, इसे देखते हुए अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि अभी और मुकदमे में है, हो सकता कुछ और आगे बढ़े। इसी के देखते हुए अभी जनता जो जनार्दन है अभी सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वकीलों कहें, वकील अतीक अहमद कहीं न कहीं मुर्दाबाद के नारे भी आपने दिखाया भी था और देखा भी था कि मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। जी राहुल, अगर देखा जाए अतीक अहमद को लेकर लगातार एक नजर हर किसी की इस बात पर टिकी थी कि क्या कुछ सजा निकलकर सामने आ सकती है। अब इस पर मुहर लगती नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है वो प्रतिक्रियाएं बेहद अहम हो जाती हैं। जैसा कि उमेश पाल की अगर मां की बात करें, पत्नी की बात करें, तो उनकी जो मांग थी, अब उनकी भी प्रतिक्रिया इस फैसले के बाद बेहद अहम हो जाती है। जी जी जी, तो उनकी जो माता जी अभी कुछ दिनों पहले मीडिया में कहा था कि अतीक अहमद को फांसी सजा होनी चाहिए, अगर फांसी सजा नहीं हुई तो कहीं न कहीं उन्हें भय सता रहा है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि जो अतीक अहमद का काला साम्राज्य था, वो अतीक अहमद का जो भय था, उस भय से सब भयभीत थे और भयभीत है। अभी तो इस तरह जो सजा सुनाई गई है, कहीं न कहीं वो डर भी रहे होंगे कि अस्ताव बाहर आए कुछ कर दे। लेकिन जहाँ पे बता दे सरकार की मंशा है गुंडा और माफिया सब अंदर रहे, वहीं पर अंदर अतीक अहमद पहले भी था और आज उसके जो बच्चे हैं और वो पूरा परिवार सहित कई सालों से सजा काट रहे हैं। और कल साबरमती जेल से नैनी जेल लाया गया, आज जो परसों लाया गया था, आज 28 तारीख, आज का दिन अहम माना गया पूरे प्रयागराज नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। ये देखना था कि क्या होगा। जो फैसला आपने दिखा दिया कि न्यूज ने दिखाया अपने दर्शकों को, तो ये कि क्या फैसला हुआ। जी राहुल, साथ ही अगर देखा जाए अब कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, अब अतीक अहमद की जो मुश्किलें हैं और बढ़ेंगी, कानूनी शिकंजा और तेज होगा। जी जी, आपसे बता दें कि प्रशासन किसी की धरोहर नहीं है। प्रशासन जो है वो अपने कार्य कर रही है, कार्य करने में लगी हुई है, क्योंकि कहीं न कहीं पहले सफेद पोश वाले भी दबाया करते थे प्रशासन को, लेकिन आज प्रशासन जो कार्य प्रणाली है, जिस आधार पे
योगी जी करवा रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं योगी जी ने कहा था सदन में कि मिट्टी में मिला दिया जाएंगे जितने गुंडा माफिया हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे माफिया हो, चाहे भूमाफिया हो, लेकिन वो छोड़े नहीं जाएंगे। वही की उसी नीति को देखते हुए आज अतीक अहमद 17 साल का केस, जो इतना पुराना केस था, आज 17 सालों से इंतजार था, आज वही अतीक अहमद जो पहले एक खौफ था, डर था, मिलने जुलने वाले भी नहीं उससे दिखाई दे रहे हैं। पहले एक टाइम ऐसा था कि उसके साथ 150-200 गाड़ियां चलती थी, कबीले में चलती थी, वो पर्सनल गाड़ियां रखा करता था, अच्छी गाड़ियों का शौकीन था। लेकिन आज ऐसा दिन आया है कि वो सिर्फ और सिर्फ जेल की दीवारों के पीछे, और वही गाड़ी जो प्रशासन की गाड़ी है उसे बैठ के जा रहा है। जैसे कैदी है, कैदियों को जैसे रखा जाता है, कैदियों को जैसे ले जाया करता है, वही उसी व्यवस्था के साथ अतीक अहमद को आज नैनी सेंट्रल जेल से प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में ले गया और उसपे जैसे और कैदी थे वैसे ही व्यवहार किया जा रहा है। जी राहुल, साथ ही अब कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। कोर्ट के बाहर नाराजगी और प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई। कोर्ट से कितनी देर में ये काफिला निकलेगा और जो जेल है कौन सी जेल में अब शिफ्ट किया जाएगा, क्या इस पर भी चिंतन और मंथन किया जा सकता है? जी अभी जो प्रशासन है, शासन किसी से बताते तो है नहीं, पर लेकिन हाँ इतना जहाँ तक सूत्रों की माने कि हो सकता है रिमांड या कुछ और धाराओं में इसकी सुनवाई हो, इसलिए आज या कल नैनी सेंट्रल जेल रखा जाए। क्योंकि ये आपने देखा भी हो, जो बड़े माफिया है, जो बड़े गुंडे हैं, उन्हें नैनी अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जैसे वो प्रयागराज का अत्याचारी या गुंडा हो या माफिया हो, उसे कहा जाए वो अगर प्रयागराज का है तो प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल पड़ता है तो उसमें नहीं रखा गया है। चाहे वो विजय मिश्रा का हो कहे या ये अतीक अहमद हो, ऐसे कई जो हैं, अब्बास हो, ऐसे कई जो गुंडा माफिया है, सबका जेल अन्य जिलों में गया है, अन्य कारागारों में गया है। तो जहाँ तक अनुभव बता रहा है, ये लगाई जा रही है कि हो सकता है नैनी सेंट्रल जेल में इसे न रखा जाए। जी इस पर भी नज़र बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए अब ये फैसला सामने आ चुका है, अब देखना ये होगा। इससे पहले ही अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि अतीक अहमद के वकील ने याचिका को वापस ले लिया है। अपने सुरक्षा को लेकर ये याचिका दायर की गई थी और उसको एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब कोर्ट का ये फैसला निकलकर सामने आ रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट की अगर बात की जाए तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है अतीक अहमद को। अतीक अहमद समेत 2 आरोपी हनीफ खान और दिनेश पासी को भी सजा उम्र कैद की सुनाई गई है। अब कोर्ट से लेकिन लगातार ये मांग की जा रही थी, उमेश पाल की मां की ये मांग थी कि अतीक अहमद को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए, फांसी की सजा हो। ये मांग लगातार थी और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि अब सजा का ऐलान हो चुका है, इसके बाद की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कयास कई तरीके के निकलकर सामने आ रहे थे, लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो फाइनल जो कोर्ट का फैसला सामने आया है वो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। क्या इससे संतुष्टि मिलेगी उमेश पाल के परिवार को? इस पर प्रतिक्रिया उमेश पाल के परिवार की निकलकर सामने आएगी, वो भी दर्शकों से साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट से अब किस जेल में शिफ्ट किया जाता है अतीक अहमद को, हालांकि चौकसी बढ़ती जा रही है और जो कानूनी सुरक्षा है, जो शिकंजा है और तेज किया जाएगा। तो इस बीच जो मुश्किलें हैं अतीक अहमद की वो फिलहाल कम होने वाली नहीं है, क्योंकि ये बात भी बार बार निकलकर सामने आ रही है कि अभी क्योंकि एक ही मुकदमा नहीं था, कई मुकदमे दर्ज हैं, तो आगे रिमांड पर क्या पूछताछ की जा सकती है या फिर आगे क्या कुछ रहने वाला है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपराधों का शतक पूरा कर चुका है अतीक अहमद। 17 साल की उम्र में
पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था अतीक अहमद के खिलाफ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो माफिया है, जो प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके का एक छत्र राज्य जो नजर आता था, वो अब सलाखों के पीछे उम्र भर के लिए पहुंच चुका है। तो इसको लेकर लोगों में डॉन को उम्र कैद, और इसी पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 17 साल बाद उमेश के परिवार को इंसाफ मिला है। हालांकि लगातार उमेश पाल का जो परिवार है वो फांसी की मांग कर रहा था कि अतीक अहमद को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे बेटे ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी और अतीक पर जो फैसला कोर्ट का सामने आया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब इससे कितनी संतुष्टि उमेश पाल के परिवार को मिलती है, ये प्रतिक्रिया आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा, क्योंकि लगातार उमेश पाल का परिवार उम्र कैद की फांसी की मांग कर रहा था। तो भाई अशरफ समेत 7 लोगों को बरी किया गया है। 10 लोगों को दोषी ठहराया था कोर्ट ने, और मुख्य आरोपी अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 7 लोगों को बरी कर दिया गया है, जिसमें से अशरफ का नाम भी शामिल है। तो कोर्ट से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला जाएगा अतीक अहमद को, क्योंकि जो कोर्ट परिसर के बाहर का माहौल है वो बेहद तनावपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि वकीलों में एक नाराजगी उमेश पाल की हत्या को लेकर देखी जा रही है, और इसको देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और मुस्तैद कर दी गई है। तो बड़ी खबर, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा, उमेश पाल को मिला न्याय। तो जो बेखौफ नजर आया करता था अतीक अहमद, आज उसके चेहरे में मायूसी और डर देखने को मिला है। तो सजा सुनकर मायूसी देखने को मिली। तो आज उमेश के साथ अतीक के गुनाहों का पहला इंसाफ हो गया, ये कहा जा सकता है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने अतीक समेत कुल 3 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है। तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने। तो उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों की पिछले महीने 24 फरवरी को प्रयागराज में बदमाशों ने गोली मारकर, बम मारकर हत्या कर दी थी। उमेश पाल विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में गवाह थे। उनसे गवाही बदलवाने के लिए अतीक ने 17 साल पहले 28 फरवरी 2006 को अतीक और उसके गुर्गों ने उमेश पाल का अपहरण कर लिया था। उन्हें अपने दफ्तर ले जाकर टॉर्चर किया था, फिर जबरदस्ती हलफनामा दिलवाकर गवाही बदलवाई थी। आज उमेश के साथ अतीक के गुनाहों का पहला इंसाफ होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से अतीक अहमद के खिलाफ कोर्ट का ये फैसला सामने आया है, 3 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बड़ी खबर, तो तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना वसूल कर उमेश पाल के परिवारीजनों को दिया जाएगा, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मामले में अतीक का भाई अशरफ सहित कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से 1 की मौत हो गई थी। 10 लोगों को दोषी करार दिया गया, उनमें से 7 लोगों को बरी कर दिया गया, और अब 3 मुख्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपी कोर्ट में तो आपको बता दें, इस फैसले को लेकर एडवोकेट का विरोध भी सामने आया, प्रदर्शन भी सामने आया। 10 में से 3 आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।
जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। फैसले के बाद कचहरी परिसर में वकीलों ने फांसी दो के नारे भी लगाए हैं। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राहुल, लगातार वकीलों की ये मांग है कि फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। फांसी दो के नारे भी लगा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। राहुल जी, आपसे बता दें कि जहां उमेश पाल की मां और उनके परिजन ये कहा करते थे कि अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई को फांसी की सजा दी जाए और या सरकारी जैसे सबको जैसे औरों को इनकाउंटर किया गया वैसे इनका भी इनकाउंटर हो, लेकिन इनका नहीं हुआ। ये आज जो कोर्ट ने फैसला दिया इसी को क्योंकि वो देखते हुए जो अधिवक्ता है, यहाँ के वकील है, वो फांसी की मांग कर रहे थे। अब आगे ये देखा जाता है कि जो और जो मुकदमा है और मुकदमा भी तो है इसके ऊपर, ये मुकदमा के बाद भी और मुकदमे में ये वांछित है, इसके ऊपर कम से कम 50 से 60 मुकदमे हैं। इसके परिवार के ऊपर 118 120 मुकदमे लमसम बताए जा रहे हैं। पर लेकिन अभी जो फैसला आया इससे अधिवक्ताओं में कहीं न कहीं नाराजगी दिखाई दी। जी राहुल, एक बात और निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना ही दिया है, लेकिन सजा पर बहस के दौरान अतीक ने खुद अपना पक्ष भी रखा। तो अपने पक्ष में क्या कुछ रखा, क्या इस बाबत कोई जानकारी मिल पा रही है? जी, आपसे बता दें कि वो अंदर जाना मीडिया को अलाउ नहीं था, पर लेकिन हाँ वो अपनी बहस खुद करना चाहता था, क्योंकि वो जो उसके अधिवक्ता थे वो भी थे, लेकिन उसके साथ साथ वो चाहता था कि मैं अपना पक्ष खुद रखूं। ये चीज अभी तक मीडिया में आई नहीं है। अंदर जाना अलाउ कोर्ट पर एमपी एमएलए कोर्ट में अलाउ नहीं था। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। पुलिस वालों को उन्होंने हत्या किया, उमेश पाल की हत्या किया। माला कैसे पहना पाएंगे जूते का? पुलिस वाले को ऊपर डाक कर माला पहनाने का कोशिश करेंगे जरूर। गाड़ी में माला जूतों का हार है, वो जूतों का हार लेकर यहाँ पर पहनाने के लिए कोशिश की थी, पर पुलिस वालों ने सपोर्ट नहीं किया और नहीं पहने दिया। पर अधिवक्ताओं की टीम का मानना है कि वो जरूर उनको पाल समाज में वरुण देवपाल अतीक अहमद को जूता के माला पहना करके हमें जो है शांति मिलेगी। बड़ी खुशी होती है क्योंकि ऐसा पहला इंसान एक सेकंड जो जूतों की माला पहनने की सजा सुना। पुलिस वाले मुझे पहनाने नहीं दिए, निकलते वक्त जरूर मैं जूते की माला पहनाऊंगा, चाहे मुझे जान न्यौछावर क्यों न करना पड़ जाए। राहुल, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो फैसला कोर्ट ने अपना सुना दिया है। इस माफिया के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुना दी है, लेकिन असंतुष्टि देखने को मिल रही है। लगातार मांग की जा रही है कि फांसी दी जानी चाहिए और साथ ही अतीक अहमद को जूतों की माला पहनाई जाए। राहुल जी, फिर से कोशिश करें एक बार। राहुल, लगातार अगर देखा जाए, अब कोर्ट का तो फैसला सामने आ गया है, लेकिन इस फैसले पर भी असंतुष्टि की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी, ऐसा है कि वो जहां उन्हें ये लग रहा था कि उनके परिजनों को ये लग रहा था कि कोर्ट इन्हें फांसी देगी। पहले तो ये लगा कि गाड़ी पलटेगी, जब गाड़ी नहीं पलटी तो ये लगा कि कोर्ट में जाके ये फांसी सजा होगी। फांसी नहीं हुई तो इसे देखते हुए कहीं ना कहीं नाराजगी को वकीलों में भी उनके परिजनों में भी दिखाई दे रहा है। जी, और इस फैसले के बाद जो आसपास का एक माहौल है वो किस तरीके का आप भाप पाए हैं, क्या कुछ नजर आया इस दौरान? जी, आपसे बता दें चर्चा का विषय है, लेकिन अभी तक कोई खुल के कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि कोर्ट क्या है, कौन बोलेगा? जो कोर्ट का फैसला है उसे सब मानते हैं और इसी को देखते अभी तक कोई फैसला निकल के जनता की कोई आवाज अभी नहीं निकल रही है। हो सकता है 2 घंटे में जब जनता इकट्ठी हो, साथ में बैठे, बातचीत करे, तब मालूम चले। जी, राहुल, जाहिर सी बात है, इसलिए अहम हो जाता है ये प्रतिक्रिया लेना, इसलिए अहम हो जाता है, बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रयागराज के जो लोग हैं वो अतीक अहमद से डरते थे। उनके जहन में अतीक अहमद के नाम को लेकर डर देखा जाता था। तो अब उम्र कैद की सजा हुई है तो जाहिर सी बात है उस डर पर भी विराम लगेगा। जी, एक बार क्वेश्चन फिर से करें।
राहुल, आपको अगर आवाज मिल पा रही है तो अतीक अहमद एक ऐसा नाम जिसके चलते प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में डर देखा जाता था, अब फैसला सामने आ चुका है कोर्ट का, तो इसलिए ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि उस डर पर भी अंकुश लगेगा। राहुल, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन इसको लेकर असंतुष्टि भी देखने को मिल रही है, एक नाराजगी भी देखने को मिल रही है और यहां तक कि तो आपको बता दें कि अतीक को फांसी होनी चाहिए थी, ये उमेश पाल की मां की मांग थी, उमेश पाल की फैमिली और परिवार की ये मांग थी। जो पुलिस वालों को उन्होंने हत्या किया, उमेश पाल की हत्या किया, ये माला कैसे बना पाएंगे जूते का? पुलिस वाले को ऊपर डाक कर माला पहनाने का कोशिश करेंगे जरूर। भाई अभी जूतों का हार है, वो जूतों का हार लेकर यहाँ पर पहनाने के लिए कोशिश की थी, पर पुलिस वालों ने सपोर्ट नहीं किया और नहीं पहनने दिया। पर अधिवक्ताओं की टीम का मानना है कि वो जरूर उनको पाल समाज में वरुण देवपाल, अतीक अहमद को जूता की माला पहना करके हमें जो है शांति मिलेगी, बड़ी खुशी होती, क्योंकि ऐसा पहला एक सेकंड जो जूतों की माला पहनने की सजा सुना। पुलिस वाले मुझे पहनाने नहीं दिए, निकलते वक्त जरूर मैं जूते की माला पहनाऊंगा, चाहे मुझे जान न्यौछावर क्यों न करना पड़ जाए। वरुण देवपाल जो है जूतों की माला अतीक अहमद को बाहर निकलने पर सजा का ऐलान भी हो चुका है, वो जूतों की माला पहनाना चाहते हैं, हम उनसे वार्तालाप करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? उससे संतुष्ट, मगर फांसी की सजा देते तो इससे हम और संतुष्ट होते, मगर इनको तड़पा के मारना, इसलिए पुलिस पहनाने नहीं देगी। मैं पुलिस वालों को संकट इनको माला पहनाऊंगा ताकि जूतों को माला पहन के जाएगा। हिंदुस्तान में ये लगेगा कि आज जो है माफिया डान कोई जूता को माला पहन कर जा रहा है और आजीवन कारावास के साथ में। ओके, तो ये वरुण पाल है और पाल समुदाय साथ में मानना यही है कि वो जूते की माला पहनाएंगे। जो अतीक अहमद को माला जरूर पहनाएंगे, पुलिस वाले प्रोडक्शन उनको डाक करके माला पहना, क्योंकि तो पुलिस वालों की हत्या किया है और एक हमारे वकील साथी की हत्या किया है अतीक अहमद ने, दिन दहाड़े गोली चलाया है, इसलिए हम माला जरूर पहनाएंगे। पुलिस वाले से निवेदन करके कहेंगे कि हमको माला पहनाने दीजिए, तो ये जो है खौफ उनका खत्म हो। ये उमेश राजूपाल और उमेश पाल के परिवार का जूता है, ये जो है उनके परिवार का जूता चप्पल है, हमने सजा के रखा था कि उनको जो माला के जूतों की माला पहनाएंगे तभी हम लोग के परिवार को संतुष्टि होगी। वरुण देवपाल है जो है कि अतीक अहमद के जूतों की माला, वरुण देवपाल इनका खौफ इतना था कि जो खत्म हो चुका है, इनको सजा मिल चुकी है, आजीवन कारावास सजा मिल चुकी है। के न्यूज़ इंडिया से विनय मिश्रा, प्रयागराज। तो अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा, तो ये कहा जा सकता है कि उमेश पाल को पहला न्याय। बड़ी खबर, अतीक अहमद समेत 2 मुख्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन इस सजा के बाद भी एक नाराजगी देखने को मिल रही है। वकीलों का प्रदर्शन भी सामने आ रहा है और लगातार मांग की जा रही है। फांसी दो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। 17 साल बाद उमेश के परिवार को ये पहला इंसाफ मिलता नजर आ रहा है। तो अतीक को फांसी होनी चाहिए थी, ये मांग थी उमेश पाल की मां की, और पति का भी साफ तौर पर कहना था कि ऐसे जो अराजक और जो खौफजदा लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि इसमें बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन अभी तक किसी भी विपक्ष दल की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो भाई अशरफ समेत 7 लोगों को बरी किया गया है इस मामले में। अतीक के परिवार को ये जुर्माने की जो राशि है वो एक मदद के तौर पर दी जाएगी। तो अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा, उमेश पाल को मिला पहला न्याय, ये कहा जा सकता है। कोर्ट के इस फैसले को लेकर आज उमेश के साथ अतीक के गुनाहों का पहला इंसाफ होता नजर आ रहा है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने अतीक अहमद समेत कुल 3 आरोपियों को
इस मामले में दोषी करार दिया है। तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों के पिछले महीने 24 फरवरी को प्रयागराज में बदमाशों ने गोली और बम मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर वकीलों के जहन में भी एक नाराजगी देखने को मिल रही है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जो लगातार मांग कर रहे हैं कि जूतों की माला पहनाई जाए अतीक अहमद को। हालांकि प्रशासनिक जो सुरक्षा व्यवस्था है उस घेरे में रहने के चलते ऐसा नहीं हो सका। तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना राशि भी वसूली जाएगी और ये मदद के तौर पर उमेश पाल के परिवार को दिया जाएगा। और इसी खबर पर संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, क्या अपडेट मिल पा रही है? फैसला सामने आ चुका है। जी, आपको बता दें कि जो है ये तीन आरोपियों का आरोप सिद्ध हुआ था जिसमें 3 आरोपियों को जो है सजा सुनाई गई। अतीक अहमद, दिनेश पासी और शौकत खान को जो है सजा सुनाई गई है, जिसमें जो है इन लोगों को सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जो जुर्माने की जो ये उमेश पाल के परिजनों को जो है दी जाएगी। जी हाँ। साथ ही विनय, एक और अहम सवाल, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है अतीक अहमद को, क्योंकि वकील ने सुरक्षा की जो याचिका दायर की गई थी कोर्ट में वो वापस ले ली है अतीक अहमद के वकील ने। तो क्या आगे कुछ क्या रहने वाला है, इसको लेकर कोई अपडेट मिल पा रही है? जी, आपको बता दें कि अतीक अहमद के जो एडवोकेट थे उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इनकी सुरक्षा को लेकर ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इनकी सुरक्षा, जान को खतरा है। सुरक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उन्होंने जो है सुनवाई से इनकार कर दिया। जी, अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, एक पहला इंसाफ मिलता नजर आ रहा है उमेश पाल के परिवार को। अब आगे की प्रोसीडिंग क्या कुछ रहने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी? कि अब ये तीनों को जो है आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई गई, इसके बाद जो है इनको अब नैनी कारागार ले जाया जाएगा और इसके बाद उमेश पाल मर्डर केस में जो है हो सकता है सीजीएम कोर्ट में भी पेशी कीजिए। शुक्रिया विनय इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो मुश्किलें हैं वो और अतीक अहमद की बढ़ने वाली हैं। तो इंसाफ की लड़ाई जो लगातार मांग है उमेश पाल की मां की, वो और कितनी लंबी जाएगी, क्योंकि पहला इंसाफ तो मिलता नजर आ रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ प्रोसीडिंग रहेगी कोर्ट की वो भी देखने वाली। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उम्र कैद की सजा सुना दी गई है अतीक अहमद समेत 2 मुख्य आरोपियों को, यानी कि 3 लोगों को सजा उम्र कैद की सुनाई गई है। आगे नैनी जेल में शिफ्ट किया जाएगा या किसी अन्य जेल में, यह तस्वीर फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही है। 10 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया गया था, 7 लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया। 17 साल बाद उमेश के परिवार को ये पहला इंसाफ कहा जा सकता है कि मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि उमेश पाल के परिवार की लगातार मांग थी कि अतीक अहमद को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे बेटे ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी। तो अतीक पर जो आपराधिक केस हैं वो 100 से ज्यादा दर्ज हैं, यानी कि अपराधों का शतक लगा चुका है अतीक अहमद। दिनेश पासी और हनीफ को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है अतीक अहमद समेत। तो तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माने की ये राशि उमेश पाल के परिवार को दी जाएगी मदद के तौर पर। तो बड़ी खबर अब इस फैसले के बाद, क्योंकि और भी कई आपराधिक मामले हैं जिनमें अभी सुनवाई बाकी है, तो अतीक अहमद को लेकर आगे क्या कुछ प्रोसीडिंग कोर्ट की रहेगी ये भी देखने वाली बात है। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की फिलहाल सजा सुनाई गई है, लेकिन जो कोर्ट परिसर की बाहर की तस्वीरें निकलकर सामने आई उनमें एक नाराजगी भी निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर, उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत 3 को आजीवन कारावास, सभी दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
तो इस मामले में अशरफ समेत 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। तीनों दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो उमेश पाल की मां का जो बयान निकलकर सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब उसे अतीक अहमद लगा कि वो नहीं बच पाएगा, तब उसने 17 और 18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या करा दी। कोर्ट में मेरे बेटे की हत्या पर उसे अतीक अहमद यानी कि फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। वो नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है, ये कहना था उमेश पाल की मां का, और फांसी की मांग की थी। अब कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो उमेश पाल की जो पत्नी है, उनका भी कहना था कि उसके भाई बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये आतंक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि अतीक अहमद को खत्म किया जाए, जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे, क्योंकि ये आतंक एक लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश में हावी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत प्रयागराज में उसकी तूती बोलती थी। लोगों के अंदर में उसके नाम का एक डर, एक खौफ देखने को मिलता था। तो सजा का ऐलान होने के बाद ये हलचल और बढ़ती नजर आ रही है। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी को 7 अभियुक्तों को अदालत ने बरी किया है। तो ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो पत्र है जिसमें सजा के जो नियम है वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, किन किन धाराओं के तहत सजा है, उसका उल्लेख किया गया है। तो उम्र कैद की सजा डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने इस सजा का ऐलान किया है। तो अतीक को फांसी होनी चाहिए थी। इसको लेकर एक कोर्ट के बाहर जो प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई।